नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभाओं के ऊपर जो संभावित उम्मीदवार हैं, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि कल गुरुग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब का मंथन किया गया था कि किसको टिकट दिया जाए। और अब पार्टी की तरफ से दो तीन नाम हर विधानसभा से गए हैं हरियाणा की तरफ से। अब वो केंद्र में गए हैं और अब केंद्र वाली टीम अब उसमें सेलेक्ट करेगी कि कौन कैंडिडेट के रूप में सामने आएगा। और ये 26 तारीख को उनकी बैठक है, कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है 26 तारीख को। तो उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा। तो साथियों, वो संभावित उम्मीदवार कौन है और आपके विधानसभा क्षेत्र से किस किस उम्मीदवार का नाम पैनल के अंदर गया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि साथियों, ये जो लिस्ट मैं आप सबके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ साथियों, ये बड़ी यानी कि पक्की लिस्ट है जो हरियाणा की तरफ से जिनके नाम पैनल के अंदर गए हैं, ये वही लिस्ट है दोस्तों। और इन्हीं में से ही हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार चुने जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में कमल गुप्ता की टिकट को काट दिया गया है और उसकी जगह सावित्री जिंदल को टिकट दे दिया गया है। सावित्री जिंदल नवीन जिंदल की माताजी हैं। नलवा विधानसभा से दोबारा से फिर रणवीर सिंह गंगवा के ऊपर भरोसा किया गया है। तो क्योंकि ये हरियाणा के डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो इनको दोबारा से टिकट दे दी गई है। नासिक से विनोद भयाना की टिकट काट दी गई है। और अब यहाँ पर दो पैनल के अंदर नाम गए हैं। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई और गायत्री देवी का नाम पैनल के अंदर है। और बरवाड़ा से जोगीराम स्याग जो जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, तो इनका टिकट यहाँ से पक्का है। लेकिन अब जो दूसरा नाम है वो वेदपाल नारंग है। तो अब दोनों के अंदर से भी कोई भी उम्मीदवार हो सकता है बरवाड़ा विधानसभा। आदमपुर से भव्य बिश्नोई, भवानीखेड़ा से जो भवानीखेड़ा के विधायक है विशंबर वाल्मीकि, तो इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, जनता इनके खिलाफ थी, एंटी कंबेंसी थी इनके खिलाफ। तो इसीलिए अब इनके टिकट को काट दिया गया। अब दो नए नाम भवानीखेड़ा विधानसभा से गए हैं, सुरेश ओड भवानीखेड़ा और मनमोहन सिंह। तो ये दो नाम भवानीखेड़ा विधानसभा से शामिल किए गए हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी का भी टिकट पक्का बताया जा रहा है। दादरी विधानसभा से बबीता फोगाट, क्योंकि बबीता फोगाट को दोबारा से मौका दिया गया है। और कुरुक्षेत्र विधानसभा से जो कुरुक्षेत्र की जो शहरी सीट है थानेसर की, तो यहाँ से सुभाष सुधा विधायक थे, सुभाष सुधा का टिकट काट दिया गया है और इसकी जगह जय भगवान शर्मा को मौका दिया गया है। पेवा से संदीप सिंह जो खेल मंत्री भी थे, तो इनके टिकट को काट दिया गया है और अब उनकी जगह गीता शर्मा का नाम सामने आया है। शाहबाद से कृष्ण बेदी को दोबारा से मौका दिया गया है और लाडवा से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। और साथियों, घरोंडा विधानसभा की यदि हम बात करें, घरोंडा विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जो 2 बार लगातार विधायक बनते आए हैं, तो उनके टिकट को काट दिया गया है और अब उनकी जगह वेदपाल एडवोकेट को टिकट दिया गया है। असंध विधानसभा से सरदार बख्शी सिंह और योगेंद्र राणा का नाम पैनल के अंदर गए। और नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी को टिकट दिया गया है, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में भगवान दास कबीरपंथी भारी मतों से विजयी हुए थे और 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था वो लगभग 2200 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन हल्के की पसंद थी, कार्यकर्ताओं की पसंद थी, तो इसीलिए दोबारा से इनको मौका दिया गया है भगवान दास कबीरपंथी नीलोखेड़ी से। अम्बाला कैंट से अनिल विज और अम्बाला सिटी से असीम गोयल का टिकट काट दिया गया है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, कालका से नंदिका शर्मा, कैथल से लीलाराम जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, इनकी टिकट काट दी गई है क्योंकि इनकी रिपोर्ट भी
हल्के के अंदर सही नहीं थी, तो इसीलिए अब इनकी टिकट भी काट दी। गुला विधानसभा से 2014 के अंदर कुलवंत बाजीगर विधायक बने थे और 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी और रवि तारावाड़ी को टिकट दे दी गई थी। लेकिन अब दोबारा से कुलवंत बाजीगर को मौका, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को दोबारा मौका दिया गया है। जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर की टिकट काट दी गई है। रादौर से कर्णदेव कंबोज, उड़ाना से संतोष सारवान और राय से मोहनलाल बडोली, नरवाना से अशोक तंवर और उकलाना से अनूप दानक जो जेजेपी पार्टी के विधायक थे, तो उकलाना से अनूप दानक को मौका दिया गया है। तो साथियों, रतिया विधानसभा से लक्ष्मण नापा की टिकट काट दी गई है। अब इनकी जगह सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है, क्योंकि सुनीता दुग्गल लोकसभा से 2014 में सांसद थी, 2019 में सांसद थी और 2024 में इनकी टिकट काट दी गई थी। दिल्ली से ओम प्रकाश धनखड़ को दोबारा से टिकट दिया गया है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को दोबारा से टिकट दिया गया है। हालांकि 2019 का चुनाव कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे निर्वाणा से, लेकिन फिर दोबारा से इन्हीं को टिकट दिया। और कलायत से कमलेश ढांडा की टिकट काट दी गई है। तो साथियों, ये थे संभावित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के। तो अब इनमें से ही टिकट मिलने जा रहा है साथियों, और ये आपको 26 या 27 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही थी जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने विधानसभा के अंदर किसको उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।